इंस्पायर पे। आज हम लोग इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस की बात करने वाले हैं। देखिए, ये चीज बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम लोगों को जानना जरूरी है बिकॉज हम बेस से पूरा कंसेप्ट का फॉर्मेशन करते हुए चल रहे हैं। इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए जी बात करें ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर की। तो चलिए एक बात बताइए, अगर हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आप जब दुकानदार से कहते हैं कि ठीक है ये मुझे 10 रुपए में पेन दीजिए, तो जब वो क्या उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो आपको 10 रुपए में दे ही दे, मतलब आपने ऑफर किया तो क्या उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? या फिर मान लीजिए समझिए किसी दुकान पे आप गए, ठीक है, तो वहां पे कहीं पे लिखा हुआ है कि फलाना चीज 500 रुपए की है, ठीक है, मॉल की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह पे कहीं गए तो फलाना चीज इतने रुपए की है, तो क्या आपका वो चीज पिक कर लेना, ठीक है, और उस पे ये इच्छा व्यक्त करना कि मुझे ये 500 में अब चाहिए, क्या ये चीज ऑब्लिगेशन है सामने वाले के ऊपर कि वो अब उसको एक्सेप्ट करे? मतलब समझने की कोशिश करो। देखो, अगर ऐसा आप कहते हो कि सामने वाले ने कोई चीज 500 रुपए में रखी है, ठीक है, मान लीजिए उस वक्त क्या कर रहा है वो 500 रुपए में ऐसे करके आपकी थ्योरी के साथ चले तो वो कह रहा है 500 की है, दिस इज एन ऑफर, कि इफ यू एक्सेप्ट दिस ऑफर देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सो इट विल बिकम बाइंडिंग। बट द केस इज नॉट दैट। जब ऐसे कोटेड प्राइस होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, सो देयर यू कम फ्रॉम फॉरवर्ड, आप आगे से आते हो और आप कहते हो कि नहीं जी मैं ऑफर दे रहा हूं, अब बताओ क्या तुम मुझे ये चीज इतने में दोगे? अब अगर वो तब एक्सेप्ट कर लेता है देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। ऑक्शन सुने हैं क्या होते हैं? बोली लगना, ठीक है। तो अगर मैं मान लो अपनी जमीन की बोली लगवा रहा हूं, 10 लाख रुपए मैंने कम से कम उसका मिनिमम प्राइस रखा है, ठीक है। बोली में तुमने ये चीज देखी होगी कि जो हाईएस्ट प्राइस कोट करता है कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसा करके जो हाईएस्ट प्राइस कोट करता है और उस ऑडियंस में जो उससे ज्यादा प्राइस कोट नहीं कर रहा होता है उसको हम लोग वो दे देते हैं सामान, ठीक है, ऑक्शन में। ये ऐसा होता है ऑक्शन के दौरान। तो अगर मैं कहूं कि मेरे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, सामान मेरा है, क्या मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि सामने वाले ने जब वो प्राइस कोट किया, हाईएस्ट प्राइस कोट किया, तो क्या मैं उसको देने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बाध्य हो जाता हूं? क्या उसने मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया या उसने मुझे ऑफर किया? समझ में आ रहा है? तो यहां भी आंसर ये होगा कि वहां पे जब उसने 15 लाख जो कि हाईएस्ट प्राइस बोला, वो हुआ उसका ऑफर। आपका मतलब आपने जो है अब अगर एक्सेप्ट करेंगे आप तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपका ऑक्शन रखना दैट वाज एन इनविटेशन टू ऑफर। अब उस इनविटेशन टू ऑफर पे कोई एक्ट करके ऑफर आपके सामने पोज करता है तो दैट बिकम्स एन ऑफर, और अब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा जी, ऑक्शन का केस क्लियर है। ऑक्शन में ही एक केस लॉ भी समझ लो कि यहां पे हैरिस वर्सेस निकलसन का एक केस आता है, जिसमें क्या हुआ कि एक ऑक्शन रखवाया गया जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके दूर जाता है उस ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए। जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि वो ऑक्शन अब रद्द हो चुका है, उसको वो एक्चुअली कंडक्ट नहीं हो रहा है। देन ही फाइल्स अ सूट फॉर द एक्सपेंसेस विच ही हैज इनकर्ड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। तो आप बताइए क्या वो चीज इसकी मान्य होगी? तो आंसर है नहीं। समझने की कोशिश करिए, अगर मेरा ऑक्शन रखना एक ऑफर होता और उसका वहां से चल देना मेरे ऑक्शन रखने पर उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस होता, देन देयर वुड बी अ केस। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मेरा ऑप्शन रखना एक इनविटेशन टू ऑफर है, उसका वहां से चलना एक ऑफर है। दिस हैज नॉट येट बिकम एन एग्रीमेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन हु हैज केप्ट द ऑप्शन, सो देयर
नो एक्शन अराइजेस। ठीक है, ऑक्शन का केस क्लियर हो गया। कैटलॉग यानी कि प्राइस कोटिंग जो होती है उसका केस क्लियर हो गया। सेम इज विद टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, टेंडर के लिए बोलती है तो कंपनी क्या बोलती है, आइए अपनी बिड लगाइए, आप अपनी बोली लगाइए कितने से कितना हाई प्राइस कोट करते हैं। फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है कि मैं इसको कंपनी को देना ही देना है अगर उसने जो है सबसे ज्यादा प्राइस कोट कर दिया। दिस इज द सोल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टेंडर और नॉट। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात आई, सेल्फ सर्विस एक जगह पे थी कि सेल्फ सर्विस है, प्राइस कोटेड है, देन ऑल्सो क्या उसको उठाना और उस प्राइस पे उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्या वो चीज एग्रीमेंट हो गया, या फिर वो उठाना और एक्सेप्ट कर लेना आपकी तरफ से सामने वाले को ऑफर हो गया। तो आंसर इज सेकंड वन, यानी कि सेल्फ सर्विस के दौरान भी अगर प्राइस कोटेड रखे हुए हैं देन ऑल्सो that is an invitation to offer, and accepting it or picking it up makes you picking it up by you is an action stating that you are making an offer। तो अब सामने वाले पे है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इतने सारे केसेस से तुमको समझ में आ रहा है क्या बात है? ठीक है जी। अब आपको जब ये मेन चीजें क्लियर है कि प्राइस टैग के दौरान क्या केस होगा, ऑक्शन में क्या केस होगा, टेंडर में क्या होगा, सेल्फ सर्विस में क्या होगा, ये वाला केस हमने ऑप्शन से रिलेटेड के पढ़ ही लिया, हैरिस वर्सेस निकलसन का। हार्वे वर्सेस फेसी का केस बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, बात करते हैं इसके बारे में, समझने की कोशिश करते हैं ऑफर और इमिटेशन टू ऑफर की। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, एक व्यक्ति के द्वारा सामने वाले से पूछा गया कि चलिए आप बताइए अपनी प्रॉपर्टी कितने में देंगे। टेलीग्राम उसने भेजा कि आप अपनी प्रॉपर्टी कितने में देंगे, अपना अपना प्राइस कोट करके दीजिए। ठीक है, तो बंदे ने क्या किया, उसने बताया मैं 900 पाउंड में, मेरे 900 पाउंड प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ध्यान सुनिएगा, उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया, उसने कहा कि 900 पाउंड मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इफ स्टेटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज एक्सेप्टेंस देन इट वुड हैव बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां पे कोर्ट कहती है कि जी नहीं, टेलीग्राम पे उसने ये नहीं कहा कि ही हैज एक्सेप्टेड दैट ऑफर। ठीक है, सामने वाले ने आपको बस एक मियर इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो उसके बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा उससे प्राइस पूछना और उसका प्राइस बताना, मेरा हो गया ऑफर और उसका हो गया एक्सेप्टेंस, दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट। दैट्स नॉट ट्रू। इंस्टेड द करेक्ट थिंग इज आपका प्राइस पूछना और अब उसका प्राइस बताना। ठीक है, आपने इनविटेशन टू ऑफर तो दिया बट उसने ऑफर नहीं किया, समझ रहे हो? उसने बस आपको एक मेयर इंफॉर्मेशन दी। अगर वो ऑफर कर देता और तब आप एक्सेप्ट करते तो देयर वुड बी अ केस, लेकिन यहां पे नहीं है। ठीक है, सेम इज मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, दिस इज एन होमवर्क फॉर यू। बात पूरी सिमिलर सी है। अगर कोई डाउट हो इसमें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। ठीक है, अगर चलो छोटा सा टेबल बना देते हैं हम लोग, अच्छे से इन रेफरेंसेस को एक दूसरी तरफ कर लेते हैं, ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर को एकदम क्लियरली समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए ऑफर की बात करें तो ऑफर में क्या होता है, समवन एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और हिज और टू एक्सचेंज फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, ये होता है। इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है कि समवन एक्सप्रेसेस समथिंग टू इनवाइट अदर टू मेक एन ऑफर। ये कुछ ऐसा कार्य करेंगे, है ना, कि इसमें सामने वाले को आप बोलोगे कि चलिए अब आप ऑफर करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे? ऑप्शन में याद करो, he will quote the highest price, he will say कि हाँ 15 लाख, देन सामने वाला बोलेगा कि ठीक है, तो ओके, देन you will accept it. This becomes the main thing of invitation to offer. ठीक है, it's mentioned in section 2A of 2 clause A of Indian Contract Act 1872। लास्ट वाली वीडियो में बताया था मैंने, नहीं देखी तो देख के आओ आई बटन पे जाके। ठीक है, और ये चीज इन्विटेशन टू ऑफर कहीं भी मेंशन नहीं है, दैट इज इट्स नॉट स्टेटेड, इट्स नॉट मेंशन्ड। ऑफर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स ऑब्जेक्टिव टू मेक एन एग्रीमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट।
लेकिन वहीं दूसरी इनविटेशन टू ऑफर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सामने वाले से ऑफर करवाना, दैट इज टू गेट एन ऑफर फ्रॉम द पार्टी एंड देन यू कैन नेगोशिएट एंड एवरीथिंग यू कैन डू, है ना. Essential. Offer is very essential for the agreement, but invitation to offer is not essential. You can directly make an offer to someone, and then if the acceptance takes place, it becomes an agreement. Last, when offer is accepted, it becomes an agreement. But when the invitation to offer is accepted, it becomes an offer when responded. ठीक है, समझ में आ रहा है. सामने वाले ने अगर उसको एक्सेप्ट किया, उस पर रिस्पॉन्ड किया, तो ही विल मेक एन ऑफर. अल्टीमेटली उसकी कोई लीगल लायबिलिटी अभी तक अराइज नहीं होगी. ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. ऑफर इनविटेशन टू ऑफर में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आराम से. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना, मजे करो.